ताकत और सत्ता पाने के अपने ही नियम होते हैं। जो इन्हें समझता है वही सफल होता है। द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि दुनिया में ताकत कैसे हासिल करें, लोगों पर असर कैसे डालें और खुद को कमजोर होने से कैसे बचाएं। इस ऑडियो बुक में हम इन 48 नियमों को सरल भाषा में समझेंगे ताकि तुम इन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सको। याद रखना, ये नियम अच्छे या बुरे नहीं होते, ये बस सच होते हैं। अब फैसला तुम्हारा है कि इन्हें कैसे अपनाते हो। तो चलो शुरू करते हैं शक्ति के 48 नियमों का ये सफर। नियम 1, अपने मालिक से कभी आगे ना निकले। हमेशा अपने से ऊपर वालों को सहज महसूस कराएं। उन्हें खुश करने और प्रभावित करने की अपनी इच्छा में श्रेष्ठ बने। अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने में बहुत दूर न जाएं, अन्यथा आप विपरीत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भय और असुरक्षा को प्रेरित करें। अपने आकाओं को उनकी वास्तविकता से अधिक प्रतिभाशाली दिखाएं और आप सत्ता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। नियम 2, दोस्तों पर कभी भी बहुत अधिक भरोसा न करें। दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। दोस्तों से सावधान रहें, वे आपको अधिक जल्दी धोखा देंगे क्योंकि वे आसानी से ईर्ष्या करने लगते हैं। वे ईर्ष्यालु भी बन जाते हैं, बिगड़ैल और अत्याचारी। लेकिन एक पूर्व दुश्मन को काम पर रखें और वह एक दोस्त से ज्यादा वफादार होगा क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए अधिक है। वास्तव में आपको दुश्मनों की तुलना में दोस्तों से अधिक डरना चाहिए। यदि आपके पास कोई दुश्मन नहीं है तो उन्हें बनाने का एक तरीका खोजें। नियम 3, अपने इरादों को छुपाएं। लोगों को असंतुलित और अंधेरे में रखें। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को कभी प्रकट न करें। यदि उन्हें पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं तो वे बचाव की तैयारी नहीं कर सकते। उन्हें गलत रास्ते पर बहुत दूर ले जाएं। उन्हें पर्याप्त धुएं में ढक दें और जब तक वे आपके इरादे समझें बहुत देर हो जाएगी। नियम 4, शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। जब आप शब्दों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो तो हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। जितना अधिक आप बोलेंगे उतना ही सामान्य दिखाई देंगे और आप कम नियंत्रण में रहेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव कम हो जाता है। अगर आप कम बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं तो लोग आपकी हर बात को ध्यान से सुनेंगे। शक्तिशाली लोग कम बोलकर ही प्रभाव छोड़ते हैं और डराते हैं। जितना अधिक आप बोलेंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि आप कुछ मूर्खतापूर्ण कह देंगे। नियम 5, प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। इससे अपनी जान से ज्यादा सुरक्षित रखें। प्रतिष्ठा वह नींव है जिस पर शक्ति खड़ी होती है। इसी से आपको सम्मान और डर दोनों मिलते हैं। अगर आपकी प्रतिष्ठा पर एक बार भी दाग लग गया तो आप कमजोर पड़ जाएंगे और दुश्मन आप पर चारों तरफ से हमला कर देंगे। अपनी प्रतिष्ठा को अजेय बनाएं। हमेशा संभावित हमलों के प्रति सतर्क रहें। अपने दुश्मनों की प्रतिष्ठा पर हमला करें, उनके बारे में अफवाहें फैलाएं, जनता की राय को उनके खिलाफ मोड़ें। जब समय सही हो तो एक तरफ खड़े हो जाएं और देखें, लोग खुद ही उन्हें नष्ट कर देंगे। नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। जो दिखता नहीं उसकी कोई कीमत नहीं। हर चीज को उसके स्वरूप से आंका जाता है, इसलिए कभी भी भीड़ में गुम मत हो जाओ। हमेशा विशिष्ट बनो। खुद को बड़ा, अधिक रंगीन और रहस्यमयी बनाओ। साधारण और डरपोक लोगों से अलग दिखो और आकर्षण का केंद्र बनो। अगर लोग तुम्हें देखेंगे नहीं तो वे तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे। नियम 7, काम दूसरों से करवाओ। श्रेय खुद लो। शक्ति उन्हीं के पास होती है जो दूसरों का उपयोग करना जानते हैं। अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की बुद्धि, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करो। तुम्हारा समय और ऊर्जा बचेगी और तुम्हें सफलता मिलेगी। याद रखो, लोग मेहनत करने वालों को नहीं, परिणाम पाने वालों को याद रखते हैं। कभी भी वह काम खुद मत करो जो दूसरे तुम्हारे लिए कर सकते हैं। नियम 8, लोगों को अपने पास आने दो। अगर जरूरत पड़े तो लालच का इस्तेमाल करो। जब आप दूसरे व्यक्ति को निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। अपने दुश्मन को लालच दो, उसे अपनी शर्तों पर बुलाओ। जब वह तुम्हारे जाल में आ जाए तब वार करो। हमेशा ध्यान रखो, शक्तिशाली वह नहीं जो आगे बढ़कर हमला करता है, बल्कि वह है जो धैर्य से इंतजार करता है और सही समय पर वार करता है। नियम 9, अपने कार्यों से जीतें, कभी भी बहस से नहीं। कोई भी क्षणिक विजय जो आपको लगता है कि बहस से मिली है वास्तव में एक भ्रम है, क्योंकि जो आक्रोश और दुर्भावना आपने पैदा की वह आपकी जीत से ज्यादा लंबे समय तक रहेगी। शक्तिशाली लोग बहस में नहीं उलझते। वे अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, बिना कुछ कहे, बिना शब्दों का खेल खेले। अगर आप सही हैं तो साबित करने की जरूरत नहीं, बस कानून का प्रदर्शन करो। दुनिया खुद देखेगी कि शक्तिशाली कौन है। नियम 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचो। दुर्भाग्य भी एक बीमारी की तरह संक्रामक होता है।
अगर आप हमेशा दुखी और नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो एक दिन आप भी वैसे ही बन जाओगे। आपको लग सकता है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, पर असल में आप अपने ही विनाश को बढ़ावा दे रहे हैं। याद रखो, कुछ लोग खुद पर ही दुर्भाग्य लाते हैं। अगर आप उनके साथ जुड़ोगे तो वे इसे आप पर भी ले आएंगे। सफल लोगों के साथ रहो, खुश और भाग्यशाली लोगों के साथ रहो। नियम 11, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। अगर लोग आप पर निर्भर होंगे तो आपकी शक्ति बनी रहेगी। जितना अधिक वे आप पर भरोसा करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी स्वतंत्रता होगी। उन्हें इस तरह प्रशिक्षित करो कि उनकी खुशी और सफलता तुम पर निर्भर हो। उन्हें कभी भी इतना न सिखाओ कि वे तुम्हारे बिना जी सके। याद रखो, जिस दिन उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। नियम 12, अपने शिकार को निशस्त्र करने के लिए चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करो। एक ईमानदार कदम दर्जनों बेईमान इरादों को ढक सकता है। चतुराई से किया गया दान दुश्मन की सावधानी को कमजोर कर सकता है। जब कोई आपकी उदारता से निश्चिंत हो जाता है, तब वह सबसे कमजोर होता है। यही ट्रोजन हॉर्स की रणनीति है। दुश्मन को भरोसे में लो और फिर अपना असली वार करो। नियम 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ का सहारा लो। कभी भी दया की उम्मीद मत करो। कभी भी यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी मदद दया या कृतज्ञता से करेंगे। लोग हमेशा अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो उन्हें बताओ कि इसमें उनका क्या फायदा है। उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति को जगाओ और वे तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। अगर तुम उन्हें अपनी पुरानी अच्छाइयों की याद दिलाओगे तो वे तुम्हें अनदेखा करने का बहाना ढूंढ लेंगे। याद रखो, लोग तब मदद करते हैं जब उन्हें खुद कुछ मिलने वाला हो। बस उन्हें यह दिखाओ कि तुम्हारी जीत में उनकी भी जीत है। नियम 14, दोस्त बनकर जासूसी करो। शक्ति उन्हीं के पास होती है जो ज्यादा जानते हैं। अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों और इरादों को जान जाएंगे तो आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। जासूसों का इस्तेमाल करो या फिर खुद ही जासूस बन जाओ। साधारण बातचीत के दौरान अप्रत्यक्ष सवाल पूछो और लोगों को खुद अपनी कमजोरियों को उजागर करने दो। याद रखो, हर मुलाकात एक मौका हो सकती है कीमती जानकारी इकट्ठा करने का। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। अगर दुश्मन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया तो वह एक दिन फिर से ताकतवर बन सकता है और बदला ले सकता है। एक अंगारा चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर बुझाया नहीं गया तो वह फिर से आग भड़का सकता है। अगर आप आधे रास्ते में रुक गए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। याद रखो, दुश्मन को सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से भी कुचल दो, तभी वह फिर कभी उठने की हिम्मत नहीं करेगा। नियम 16, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करो। बहुत ज्यादा उपलब्धता से आपकी कीमत कम हो जाती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, लोग उसकी कद्र नहीं करते। अगर आप हर समय उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपको साधारण समझने लगेंगे। इसलिए कभी कभी अचानक गायब हो जाओ। अगर आप हमेशा भीड़ में रहते हो तो थोड़ा पीछे हटो। जब आप वापस आओगे तो लोग आपको ज्यादा महत्व देंगे। याद रखो, कभी कभी गायब हो जाना ही आपको ज्यादा मूल्यवान बना सकता है। नियम 17, दूसरों को असमंजस में रखो, अप्रत्याशित बनो। मनुष्य आदत के प्राणी हैं। उन्हें यह समझने की जरूरत होती है कि सामने वाला क्या करने वाला है। लेकिन अगर आप अप्रत्याशित हो जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। अगर वे तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकते तो वे हमेशा डरे रहेंगे। उनकी सोच को हिला दो, उन्हें अनिश्चितता में रखो। याद रखो, अगर लोग तुम्हें समझ नहीं सकते तो वे तुमसे डरेंगे और डर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। नियम 18, खुद को बचाने के लिए किले में मत छुपो। अलगाव खतरनाक है, दुनिया खतरनाक है, दुश्मन हर जगह है। लेकिन अगर आप खुद को एक किले में बंद कर लोगे तो आप खुद को और भी ज्यादा खतरे में डाल दोगे। अलग थलग पड़ जाना आपको कमजोर बना देगा। सूचनाओं से कट जाना आपको अंधा बना देगा। आप आसानी से निशाना बन जाओगे। इसके बजाय लोगों के बीच रहो, संबंध बनाओ, सहयोगी ढूंढो, भीड़ में घुल मिल जाओ। याद रखो, अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन जो लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं उन्हें हराना मुश्किल होता है। नियम 19, अपने दुश्मनों को समझो, गलत व्यक्ति को अपमानित न करो।
हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। किसी को छोटा समझकर अपमानित मत करो, वरना वह सारा जीवन तुम्हारे खिलाफ बदला लेने में बिता देगा। कुछ लोग शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से भेड़िए होते हैं। कुछ को तुम धोखा दे सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो हर हाल में बदला लेंगे। याद रखो, अपने दुश्मनों को पहचानो और गलत व्यक्ति को कभी अपमानित मत करो। नियम 20, किसी के प्रति वचनबद्ध मत बनो। हमेशा खुद को प्राथमिकता दो। अगर तुम किसी के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे तो तुम अपनी शक्ति खो दोगे। किसी भी पक्ष का समर्थन मत करो। अपनी आजादी बनाए रखो। अगर लोग तुम्हारा समर्थन पाने के लिए लड़ेंगे तो वे तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएंगे। याद रखो, जब तक तुम किसी एक पक्ष से नहीं जुड़ोगे तब तक सभी पक्ष तुम्हें जीतने की कोशिश करेंगे। नियम 21, किसी मूर्ख को पकड़ने के लिए मूर्ख बनो। अगर तुम दूसरों को होशियार महसूस कराओगे तो वे तुमसे कभी खतरा महसूस नहीं करेंगे। खुद को थोड़ा मूर्ख दिखाओ। दूसरों को यह यकीन दिलाओ कि वे तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। जब वे यह सोचने लगेंगे कि तुम कोई गेम नहीं खेल रहे, तभी तुम अपनी असली चाल चल सकते हो। याद रखो, जो लोग खुद को ज्यादा समझदार मानते हैं वे असली जाल को पहचानने में चूक जाते हैं। नियम 22, जब कमजोर हो तो आत्मसमर्पण करो। इसे अपनी शक्ति बनाओ। अगर तुम लड़ने की स्थिति में नहीं हो तो लड़कर हारने से बेहतर है कि आत्मसमर्पण कर दो। झुक जाओ लेकिन टूटो मत। पीछे हटो लेकिन हार मत मानो। दुश्मन को लगने दो कि उसने जीत लिया है। जब वह आराम से बैठ जाएगा तब तुम अपनी असली चाल चल सकते हो। याद रखो, आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं है, यह समय लेने और सही समय पर पलटवार करने की रणनीति है। नियम 23, अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करो। इधर उधर मत भटको। अगर तुम अपनी ऊर्जा बिखेर दोगे तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। एक दिशा चुनो और उसमें पूरी ताकत झोंक दो। हर जगह थोड़ा थोड़ा खोदने से अच्छा है एक जगह गहराई तक जाओ। जिस चीज में तुम सबसे मजबूत हो उसी को अपनी ताकत बनाओ। याद रखो, जो लोग हर जगह हाथ मारते हैं वे कहीं भी सच्ची सफलता नहीं पा सकते। नियम 24, परफेक्ट दरबारी बनो। राजनीति और चतुराई से आगे बढ़ो। जो लोग शक्ति में लंबे समय तक रहते हैं वे केवल ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से आगे बढ़ते हैं। अपने वरिष्ठों की चापलूसी करो, लेकिन इतने सीधे नहीं कि वे समझ जाएं। दूसरों पर अपनी शक्ति दिखाओ, लेकिन इतनी होशियारी से कि वे इसे चुनौती न दें। दरबार के खेल को समझो और उसमें महारत हासिल करो। याद रखो, जो सीधे टकराते हैं वे जल्दी गिर जाते हैं, लेकिन जो चालाकी से आगे बढ़ते हैं वे सबसे ऊंचा उठते हैं। नियम 25, खुद को फिर से बनाओ। अपनी पहचान खुद गढ़ो। समाज तुम्हें एक भूमिका देने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें तय करना होगा कि तुम कौन हो। एक नई पहचान बनाओ जो लोगों का ध्यान खींचे। खुद को एक कहानी की तरह प्रस्तुत करो ताकि लोग तुम्हें कभी उबाऊ न समझें। अपनी छवि के मालिक बनो। दूसरों को यह तय मत करने दो कि तुम कौन हो। याद रखो, अगर तुम खुद को फिर से गढ़ सकते हो तो तुम अजेय बन सकते हो। नियम 26, अपने हाथ साफ रखो। खुद को निर्दोष दिखाओ। शक्ति की दुनिया में दागी हाथों वालों को कोई पसंद नहीं करता। अगर कोई गंदा काम करना हो तो किसी और से करवाओ। ऐसे मोहरे रखो जो तुम्हारे लिए काम करें, और अगर कुछ गलत हो तो वे ही दोष लें। तुम्हारी छवि हमेशा बेदाग दिखनी चाहिए। याद रखो, जो लोग अपनी सभ्यता और शुद्धता बनाए रखते हैं वे सत्ता में लंबे समय तक टिकते हैं। नियम 27, विश्वास की जरूरत का फायदा उठाओ। एक पंथ जैसा अनुसरण बनाओ। लोगों को किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत होती है। तुम वही बनो जिस पर वे विश्वास करें। एक नई विचारधारा दो, एक नया विश्वास। अपने शब्दों को रहस्यमय लेकिन शक्तिशाली बनाओ। लोगों को छोटे छोटे अनुष्ठानों और बलिदानों में शामिल करो। जब उनके पास कोई बड़ा मकसद नहीं होगा तो वे तुम्हारी दी हुई विचारधारा को ही अपना मकसद मान लेंगे। याद रखो, जो लोग एक आंदोलन बना सकते हैं वे दुनिया पर राज कर सकते हैं। नियम 28, साहस के साथ कार्य करो, डरपोक मत बनो। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया को भी तुम पर भरोसा नहीं होगा। अगर कोई काम करना है तो पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ करो। डरपोक मत बनो, क्योंकि लोग डरपोक की इज्जत नहीं करते। अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे भी साहस के साथ ठीक करो। याद रखो, जो लोग साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। नियम 29, अंत तक की योजना बनाओ, दूर तक सोचो,
कोई भी युद्ध शुरू करने से पहले अंत को देखो। योजना बनाओ लेकिन अधूरी नहीं। संभावित परिणामों और बाधाओं पर पहले से सोचो। समय आने पर पीछे हटना भी जानो। जो लोग अंत तक सोचते हैं वे ही अपनी किस्मत को खुद बनाते हैं। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को सहज बनाओ, अपनी मेहनत को छिपाओ। अगर लोग देखेंगे कि तुम्हारी सफलता कितनी मेहनत से आई है तो वे सोचेंगे कि वे भी कर सकते हैं। तुम्हारी चालें इतनी स्वाभाविक लगनी चाहिए कि कोई संदेह न करे। अपनी रणनीतियां किसी को मत सिखाओ, वरना वे तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल होंगी। सफलता का जादू तभी बना रहता है जब मेहनत अदृश्य हो। याद रखो, सबसे महान चाल वह होती है जिसे कोई चाल न माने। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण रखो। लोगों को मजबूर करो। लोगों को यह एहसास मत होने दो कि वे तुम्हारे जाल में हैं। हमेशा ऐसा दिखाओ कि उनके पास विकल्प है, लेकिन वे सभी तुम्हारे पक्ष में हो। दूसरों को ऐसा सोचने दो कि वे नियंत्रण में हैं, जबकि असली खेल तुम खेल रहे हो। लोगों को एक ऐसी दुविधा में डालो जहां वे जो भी चुने वह तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। याद रखो, सबसे खतरनाक रणनीति वह होती है जहां दुश्मन को पता ही न चले कि वह फंस चुका है। नियम 32, लोगों की कल्पनाओं से खेलो। सच मत परोस दो, सपने बेचो। सच्चाई अक्सर बेरंग होती है, लेकिन कल्पनाएं हमेशा आकर्षित करती हैं। लोगों को एक सपना दो, एक ऐसी चीज जिसमें वे विश्वास कर सकें। अगर तुम उनकी कल्पनाओं को पकड़ सकते हो तो तुम उनकी दुनिया को भी नियंत्रित कर सकते हो। जो लोग जादू और रोमांच देते हैं वे हमेशा भीड़ को आकर्षित करते हैं। याद रखो, लोग हकीकत नहीं चाहते, वे कहानियां चाहते हैं। नियम 33, हर व्यक्ति की कमजोरी ढूंढो, उसका अंगूठे का पेंच खोजो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। ये कोई डर, असुरक्षा या गुप्त लालसा हो सकती है। ये किसी की छिपी हुई इच्छा, कोई कमजोर भावनात्मक बिंदु या कोई अस्थिर आदत हो सकती है। एक बार जब तुम इसे पहचान लोगे तो तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। याद रखो, जो इंसान तुम्हारी कमजोरी जानता है वही असली खेल खेल रहा होता है। नियम 34, शाही तरीके से जियो, खुद को राजा समझो। अगर तुम खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी नहीं देगी। जिस तरह से तुम खुद को पेश करते हो वही तय करेगा कि दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी। आत्मविश्वास और गरिमा से चलो, जैसे कि तुम्हारे सिर पर ताज हो। जो खुद को राजा मानता है वह लोगों को भी वैसा ही महसूस कराता है। याद रखो, तुम जैसे दिखते हो दुनिया वैसे ही तुम्हें ट्रीट करेगी। नियम 35, समय की कला में निपुण बनो। धैर्य रखो। जो सबसे ज्यादा इंतजार कर सकता है वह सबसे बड़ा खेल जीतता है। कभी भी जल्दबाजी मत दिखाओ, यह कमजोरी की निशानी होती है। समय की समझ रखो, सही मौके पर प्रहार करो। अगर समय सही नहीं है तो पीछे हट जाओ, लेकिन जब सही वक्त आए तो पूरी ताकत से वार करो। याद रखो, सफल लोग केवल मौके का फायदा नहीं उठाते, वे मौके को खुद बनाते हैं। नियम 36, जो चीज तुम्हारे पास नहीं हो सकती उसे तिरस्कार करो। जिस चीज को तुम नजरअंदाज कर दोगे वह तुम्हारे लिए शक्तिहीन हो जाएगी। अगर तुम किसी छोटी चीज को बड़ा मुद्दा बना दोगे तो वह और बढ़ेगी। दुश्मन को इग्नोर करना ही सबसे बड़ा बदला है। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिल सकती तो दिखाओ कि तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं। याद रखो, जिस चीज की तुम परवाह नहीं करते वह तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नियम 37, सम्मोहक तमाशा बनाओ। लोगों को मंत्रमुग्ध करो। दुनिया नजर के खेल पर चलती है। जो चमकता है वही बिकता है। आकर्षक प्रतीक, भव्य इशारे और रोचक दृश्य लोगों को सम्मोहित करते हैं। अगर लोग दिखावे पर मोहित हैं तो वे कभी नहीं देख पाएंगे कि तुम असल में क्या कर रहे हो। याद रखो, अगर लोग तुम्हारी कहानी में खो गए तो वे सवाल नहीं करेंगे कि उसके पीछे क्या है। नियम 38, सोचो जैसा तुम चाहो, लेकिन व्यवहार आम लोगों की तरह रखो। अगर तुम सबसे अलग दिखने की कोशिश करोगे तो दुनिया तुम्हें अलग थलग कर देगी। अगर तुम अपने विचारों पर गर्व करके उन्हें सबके सामने रखोगे तो लोग तुम्हें घमंडी समझेंगे। दुनिया को मत दिखाओ कि तुम उनसे बेहतर हो। अपनी मौलिकता को उन्हीं के साथ बांटो जो इसकी कदर करें। याद रखो, अपनी सोच में बेजोड़ रहो, लेकिन दुनिया के सामने साधारण दिखो। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाओ। अपने दुश्मनों को भड़काओ। अगर तुम शांत रहोगे और दुश्मन को गुस्से में ला सकोगे तो जीत तुम्हारी होगी। भावनाएं हमेशा कमजोरी पैदा करती हैं। दुश्मनों की अहंकार भरी बातों में वो बिंदु ढूंढो जिससे वे असंतुलित हो जाएं। अगर तुम उन्हें क्रोधित कर सकते हो तो तुम उन्हें
नियंत्रित भी कर सकते हो। याद रखो, खेल वही जीतता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। नियम 40, मुफ्त चीजों को हल्के में मत लो। कीमत चुकाने की आदत डालो। जो मुफ्त मिलता है उसमें अक्सर कोई चाल होती है। हर मुफ्त चीज के पीछे कोई ना कोई अनदेखा दायित्व होता है। अगर कोई चीज सच में मूल्यवान है तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। अपनी उदारता को दिखाओ, लेकिन चालाकी से। याद रखो, जब तुम चीजों की पूरी कीमत चुकाते हो तो तुम किसी के एहसानमंद नहीं रहते। नियम 41, किसी महान व्यक्ति के स्थान पर कदम रखने से बचो। जो पहले आता है वह हमेशा ज्यादा महान और मौलिक लगता है। अगर तुम किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी हो तो तुम्हें उनकी छाया से बाहर निकलना होगा। अगर तुम सिर्फ उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हो तो लोग तुम्हें याद नहीं रखेंगे। अपनी अलग पहचान बनाओ, अपने तरीके से चमको और इतिहास में अपनी अलग जगह बनाओ। याद रखो, दूसरों के बनाए रास्ते पर चलोगे तो सिर्फ एक अनुयायी कहलाओगे। खुद का रास्ता बनाओ। नियम 42, चरवाहे पर प्रहार करो और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। हर समस्या की जड़ एक व्यक्ति होता है। कभी कभी एक व्यक्ति पूरे समूह को बिगाड़ देता है। ऐसे लोगों से समझौता मत करो, उन्हें अलग करो ताकि उनकी शक्ति खत्म हो जाए। अगर तुम जड़ पर वार करोगे तो पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। याद रखो, भीड़ से मत लड़ो, बस उस एक को पहचानो जो सबको उकसा रहा है और उसे हटा दो। नियम 43, लोगों के दिलों और दिमागों पर काम करो। जबरदस्ती से केवल विद्रोह पैदा होता है, पर मन जीतने से निष्ठा मिलती है। अगर तुम दूसरों को अपनी दिशा में खींचना चाहते हो तो जबरदस्ती मत करो, उन्हें बहलाओ। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसे पहचानो और उस पर काम करो। लोगों की भावनाओं को समझो, उनकी इच्छाओं और डर को भांपो और उन्हें उसी के अनुसार प्रभावित करो। याद रखो, जो तुम्हें दिल से स्वीकार करेगा वो हमेशा तुम्हारा रहेगा। नियम 44, दर्पण प्रभाव से दुश्मनों को निहत्था करो। दर्पण सिर्फ परछाई नहीं दिखाता, यह हथियार भी है। अगर कोई तुम पर चाल चलता है तो उसे उसकी ही चाल लौटाओ, वो भ्रमित हो जाएगा। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो उसे उसकी ही शैली में जवाब दो, वो क्रोधित होगा और गलतियां करेगा। जब तुम लोगों को उनके ही तरीके से जवाब दोगे तो वे अपना आपा खो बैठेंगे। याद रखो, जब दुश्मन तुम्हारी चाल को नहीं समझ पाएगा तभी तुम जीतोगे। नियम 45, परिवर्तन को प्रोत्साहित करो, लेकिन धीरे धीरे लोग बदलाव की बात तो करते हैं, लेकिन असल में बदलाव से डरते हैं। बहुत तेज बदलाव से लोग असहज हो जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। अगर तुम सत्ता में नए हो तो पहले पुरानी परंपराओं का सम्मान करने का दिखावा करो। अगर बदलाव जरूरी है तो उसे धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से लाओ ताकि लोग उसे सहजता से स्वीकार करें। याद रखो, जो भी नया लाओ उसे ऐसे प्रस्तुत करो जैसे वह पहले से ही सबका हिस्सा रहा हो। नियम 46, कभी भी बहुत परिपूर्ण मत दिखो। अगर तुम बहुत अच्छे दिखते हो तो लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगे। कभी कभी अपनी कुछ छोटी कमजोरियों को दिखाना जरूरी है ताकि लोग तुम्हें सहजता से स्वीकार करें। ईर्ष्या सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकती है, इससे बचो। हर चीज में परिपूर्ण दिखने की कोशिश मत करो। केवल देवता और मृत लोग ही बिना आलोचना के बच सकते हैं। याद रखो, थोड़ा मानवीय बनो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, लेकिन अपनी असली ताकत मत दिखाओ। नियम 47, जीत के बाद कब रुकना है यह जानो। अहंकार और लालच सबसे बड़ी जीत को भी हार में बदल सकते हैं। जब तुम अपना लक्ष्य हासिल कर लो तो और आगे बढ़ने के लालच से बचो। अगर तुम जीतने के जोश में सीमा पार कर जाओगे तो नए दुश्मन बना लोगे। संयम रखो, जानो कि कब रुकना है ताकि तुम्हारी जीत स्थायी बनी रहे। याद रखो, सफलता तब तक सुरक्षित नहीं होती जब तक तुम उसे बचाने का तरीका ना जानो। नियम 48, खुद को निराकार बनाओ। जो निश्चित है वह अनुमान लगाया जा सकता है, और जिसे अनुमान लगाया जा सकता है उसे हराया जा सकता है। कभी भी अपने विरोधियों को यह मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। तरल बनो, पानी की तरह, जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकता है। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे तो वे तुम्हें नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे। याद रखो, जो भी स्थिर होता है वह अंततः टूट जाता है। लचीले रहो ताकि कभी कमजोर ना पड़ो। यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी अगली बुक समरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।